बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ज़ायक़ा पकवान 786 में आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह ताला आपको और आपके वालिदैन को भरपूर सेहत के साथ लंबी उम्र अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे और शादो आबाद रखे। आज हम आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे बंद गोभी और आलू। ठीक है, तो हम बंद गोभी आलू की सब्ज़ी तैयार करेंगे आपके साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी मोबाइल पर आ जाए। तो चलते हैं, रेसिपी शुरू कर लेते हैं। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमने चूल्हा जला दिया है और हमने यहाँ पर कढ़ाई रख दी है। इसमें तेल शामिल कर रही हूँ मैं, 1 कप तेल शामिल कर रही हूँ। आप तेल अपनी मर्ज़ी से ले लें, लेकिन सब्जियां पका रहे हैं तो आपको पता है सब्जियों की जाल तो बस तेल होता है। ठीक है, अब इसमें हम शामिल कर देंगे थोड़ा सा, हमने यहाँ पर ज़ीरा लिया है। देखिए, हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने मेथी दाना लिया है। तो बहुत प्यारी इसकी खुशबू आती है, आप ये ज़रूर डालें। हल्का सा क्रैकल हो जाइए बस। अब हम इसमें डालेंगे, ये मैंने अदरक ले ली है, 2 इंच का टुकड़ा था, इसको मैंने कूट लिया है। ठीक है, और लहसुन मैंने 10 से 15 कलियां थी तकरीबन। ये छोटा सा बंच था ना एक, तो मैंने पूरा इसको काट लिया है। ठीक है, तो मैं लहसुन काट के डाल रही हूँ, आप पिसा हुआ भी डाल सकती हैं, नो टेंशन। अब इसमें शामिल कर देंगे हम। चलें, देखिए लहसुन अदरक हमने फ्राई कर लिया है 2 से 3 मिनट। अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। एक बड़ी प्याज थी, वो मैंने बारीक कटिंग कर ली है। ठीक है, वो भी इसमें डाल देंगे हम। चलिए देखिए, प्याज हमने इसमें शामिल कर दी है। अब प्याज को हमें बहुत ज़्यादा ना ब्राउन नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल लाइट पिंक सी प्याज होगी। उसके बाद हम दूसरे इसमें कुछ भी और डालेंगे, बस प्याज हमें पिंक करनी है। देखिए, थोड़ी सी मैंने हींग ले ली है। देखें, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी मैंने 2 चुटकी में हींग ली है, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब बस हम इसमें शामिल करेंगे, ये हमने आलू लिए हैं। ठीक है, तकरीबन आधा किलो आलू थे, वो मैंने कटिंग कर लिए। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसमें आलू को ही फ्राई करेंगे। ठीक है, ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए आलूओं के अंदर। चलें, अब इसको हमने देखें, आलूओं को हमने इसमें 5 मिनट फ्राई किया है। तो आलू आप फ्राई कर लेंगे ना तो आलू अच्छे से टेस्टफुल हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब्ज़ी ऐसी है कि हमें इसमें पानी तो शामिल करना ही नहीं है ना, तो इसलिए पहले आप आलू को अच्छे से फ्राई करना है इसमें, ताकि ये 50% कुक हो जाएंगे। अब देखिए, 5 से 6 मिनट हो गए मुझे इसमें फ्राई करते हुए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे शामिल करूँगी कुटी मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून मैं पिसा हुआ धनिया शामिल कर रही हूँ, और 1/4 चम्मच हल्दी डालूंगी। मेरी हल्दी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत कलर देती है, इसमें मैंने थोड़ा सा कम ही डाला है हल्दी को, बहुत सालन पीला हो जाता है। बहुत प्यारी हल्दी आई है ये इस दफ़ा, वरना हल्दी में तो कलर ही नहीं होता, आप कितना भी डाल लें सालन सफ़ेद ही नज़र आता है। ये डाल दिया हमने इसमें। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए। ठीक है, अब इसको भी हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। चलें, अब हम इसमें नमक के साथ साथ हम टमाटर भी शामिल कर देंगे, ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए और भुनाई पे आ जाए। चलिए देखिए, आलू को मैंने अच्छी तरह फ्राई किया, उसके बाद मैंने टमाटरों को भी इसमें फ्राई कर लिया, लेकिन अभी टमाटर देखिए अच्छी तरह से मैश नहीं हुए, तो मुझे इसी तरह के टमाटर चाहिए, हल्के फुल्के खड़े खड़े से। ठीक है, अब हम इसमें शामिल करेंगे बंद गोभी। देखिए, बंद गोभी शामिल कर रहे हैं, इसको मैंने धो के अच्छी तरह से रख लिया था, पानी ड्रेन कर दिया छन्नी में डाल के। थोड़ा सा और है, ये भी शामिल कर देते हैं। चलो देखिए, और हम इसमें ये लाल मिर्चें डाल देते हैं, मैंने इसमें कट लगा दिया। ठीक है, अब इसको हम मिक्स करेंगे। पानी हमने नहीं डालना है, गोभी में से अच्छा खासा मॉइस्चर छूटेगा। ठीक है, उसी में ये हमारी बंद गोभी और आलू कुक हो जाएंगे। चलें देखिए, हमने गोभी को भी इसमें मिक्स कर दिया है। ठीक है, अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे, जैसे दम वाली आंच होती है ना, इस तरह हम इसको चूल्हे को कम कर देंगे। ठीक है, और हम ढक्कन लगा के इसको 5 से 7 मिनट पकाएंगे, और बीच बीच में हम देखते भी रहेंगे, क्योंकि हमने पानी तो डाला नहीं है ना, तो कहीं मसाला ऐसा ना हो कि तले में लग जाए, तो बीच बीच में भी आप चेक करती रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बीच बीच में मैंने इसको 2 दफ़ा चेक कर लिया था कि कहीं मसाला ना लग जाए नीचे। ठीक है, आलू मैंने चेक कर लिया है। ठीक है,
आलू हमारे कुक हो गए हैं। अब यहाँ पर हम डालेंगे, आ गई हमारी काली मिर्च की बारी, जो आपके खानों को जायका बख्शती है। देखें, मैंने आपके सामने कोई मसाला ज़्यादा नहीं डाला है। ये सब्ज़ी ऐसी है ना कि आप भर भर के इसमें मसाले शामिल करेंगी ना, तो बस इस सब्ज़ी का अपना टेस्ट तो बहुत कहीं दूर रह जाएगा और बस आपको मसालों का ही जायका आता रहेगा। तो आप इस तरह की सब्ज़ी में मसाले ज़रा कम डाला करें। ठीक है, अब इसको भी हमने मिक्स कर दिया और यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा हम हरा धनिया। बंद गोभी और आलू की सब्ज़ी हमारी तैयार है। रेसिपी अच्छी लगा करें तो लाइक कर लें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।